और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे आशुतोष के प्राण प्यारे गौरा माँ के आंख के तारे दुर्गति हो गई तुम्हारी। और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। अजगौर याद है मुझे उस समय पहले भी जब था ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। अरे तुमसे पहले भी मधुबन था, पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। परशुराम मैं भगुनंदना, क्या मैं तेरा दास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास से क्रोध को और विश्वास वाला नहीं छोड़ा जाएगा। आज कोई भी छत्र नहीं पाल नहीं छोड़ा जाएगा, आज कोई भी राजा नहीं छोड़ा जाएगा। आज सबसे पहले ये राजा कैसे अतिर से नहीं बोल वचन कठोरा किसी भी तो अगर आज तूने मौत धारण करके अपने जीवन को बचाने का असफल प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। कैसे वेग दिखाओ मूर्त आजू नहीं जहाँ लगे तो जहाँ तक तेरा हाथ है वहां तक नहीं उपलब्ध दूंगा। सर्वनाश लीला देखेगा। सावधान 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 सिर इधर उतर देते न पोलो सभय बिलोके लोग सब जान जान की पीरू हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। भगवान तो शांति के सुंदर हमारे बड़े भैया और उस क्रोध से लोग डर रहे हैं, तो उसकी निवृत्ति कोई प्रहलाद जैसा भक्त जब चरणों में आ जाएगा तो ये क्रोध ये भय भी प्रेम में बदल जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि ये सब न डरे तो कोई भक्त बनकर तो आवे, चरणों में आवे और मेरा हृदय उसे अपना भक्त स्वीकारे, तो निश्चित मैं भी कहता हूं कि इस सभा में मेरा क्रोध भी प्रेम के रूप में परिणित हो जाए। एक नया विषय है तो हमने सोचा कि यात्रा लक्ष्मण ने रखी है तो इस प्रकार की धारा को बना करके यात्रा प्रारंभ की जाए। तो कहने का भाव अब क्रोध ऐसे तो शांत न होगा कि महापुरुष क्रोध करे, ध्यान देना। और लक्ष्मण जैसा पात्र खड़ा हो कहा सुनी मुनि वचन, लखन मुस्काने बोले परस धरे, तो एक क्रोध में तो ये अग्नि में घृत का काम कर रहे हो और इसके बाद अपेक्षा करते हो चरित्र गिनाते हो कि महापुरुषों का चरित्र देखो, ऐसा नहीं होता। तो पहले उस चरित्र का अनुसरण करो जिस कोटि में परशुराम है, वहां दो चरित्र ऐसे जिनके क्रोध को देखकर या उनके क्रोध करने की क्रिया से त्रैलोक डर गया। अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनीन्द्र देवता सब डरे। तो इनको शांत करने की पद्धति केवल भक्ति भाव से इनके सामने आ जाए। और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि जिसने धनुष तोड़ा है वो भक्ति भाव से मेरे सामने खड़ा हो जाए और उसकी भक्ति के प्रमाण पत्र को मेरा हृदय स्वीकार करूं। उसी समय मेरा ये क्रोध प्रेम में
पहली बात। आइए, विषय बड़े ना हो, लंबे ना हो, इसलिए उनको छोटा बना करके अच्छे लोग बैठे हैं, यात्रा का दिग्दर्शन कर लेते हैं। ग्रीष्म का समय भी है, तो आप लोगों के ऊपर भी आवरण नहीं है। थोड़ी देर बाद देखो, 2 सूर्यों को झेलना बहुत गड़बड़ है। दुई तो भाई है, तीसरी चले आ रहे और अनुकूलित वातावरण भी नहीं है, तो उचित समय में सभी रसों की प्राप्ति हो जाए। मेरा भाव इस प्रकार का है। इन्होंने एक बात कही कि अगर पूछा जाए कि भाई चंद्र तारा कौन है, मंगल तारा कौन है, ध्रुव तारा कौन है, तो ठीक। अगर पूछा जाए कि चंदा कौन है, तो ये तो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आज चंद्रमा बड़ी कितनी कलाओं से है, ये जानना हो, और मेघ उस समय उमड़ रहे हो, अज्ञानता रूपी मेघ उस ज्ञान रूपी चंद्र के ऊपर उमड़ रहे हो, तो बताओ मेघों में वो शक्ति है कि नहीं कि उस चंद्रमा को छुपा लेगा। तो आज का भी जो चंद्र है, उसको राजा जनक की अज्ञानता रूपी चादर ने ढक रखा है। ध्यान देना, आखिर में भी तो देखो कि उस चंद्र में कितनी कलाएं हैं। अगर उसने धनुष तोड़ा है, तुम्हारी बात मानो, तो कितनी कलाओं से है और उसकी कितनी कलाएं मेरे हृदय में प्रमाणित हो रही है, यही जानने के लिए मैंने पूछा था कि कहो जड़ जनक धनुष के ही। लेकिन वहां अज्ञानता रूपी मेघ का चादर राजा जनक के मुख से पड़ गया। तुम्हारा भैया आया, हमने पूछा किसने तोड़ा, तो कह रहा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। यहाँ भी संशय रूपी चादर उस चंद्र के ऊपर डाल दिया गया, इसलिए इसमें दोष हमारा नहीं है। राजा के छोकरे संभाल कर नहीं बोलता, बोलत तो ही न संभाल धनु ही संत प्रारधनु विदित सकल संसार। भगवान परशुराम जी ने कहा चंद्रमा तो है, लेकिन अज्ञानता के बादल ने उसको ढक लिया है। अभी जहां से इन्होंने विराम लगाया है, मैं वहीं से प्रारंभ हो रहा हूं। आपने कहा चंद्रमा तो है, लेकिन अज्ञानता के बादल ने चंद्रमा को ढक लिया है। ये तो ठीक है, लेकिन अज्ञानता के लिए राजा जनक को दोषी ठहरा दिया। ये निर्णय थोड़ा नहीं समझ में आया। राजा जनक को अज्ञानता है, ये अज्ञानता आपका, आपकी जानकारी में धनुष तोड़ने वाला नहीं है, कि राजा जनक की जानकारी में नहीं है। अज्ञानता किसको है? चंद्रमा किसके लिए ढक रहा है? चंद्रमा कौन नहीं देख पा रहा है? क्या राजा जनक नहीं देख पा रहे का? राजा जनक ने क्या चंद्रमा नहीं देखा है क्या? क्या तोड़ने वाले को नहीं देखा है क्या? तो राजा जनक की अज्ञानता नहीं है, ये अज्ञानता का बादल आपके ऊपर मंडरा रहा है। समझिए, थोड़ा चिंतन करिए। अज्ञानता का आपने कहा ये राजा जनक की अज्ञानता है, तो राजा जनक की अज्ञानता नहीं है, क्योंकि राजा जनक को जान ही गए हैं धनुष किसने तोड़ा। राजा जनक जान गए हैं, सुनैना जान गए हैं, मिथिला के लोग जान गए हैं, है ना? संसार में त्रैलोक में बचा के, त्रैलोक में कोई ऐसा बचा ही नहीं है जितने धनुष तोड़ने वाले को न जाना हो। सुरत सुरभ विकर का नदी है, सकल विकल विचार रही, कोटन ठंडे अमुक तुलसी जयति बचाना उठा रही, सब जान गए हैं। लेकिन महाराज जी आप नहीं जान पाए, है ना? तो अज्ञानता का बादल वहां नहीं है, जबरदस्ती का भाग नहीं चलेगा। पहली बात, अब अज्ञानता का मेघ ढके हुए, आपने कहा हम भी तो देखे कि वो कितनी कलाओं से, चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं, ये हम भी तो देखें। देखना नहीं है कितनी कलाएं, केवल एक शब्द है और उससे अपने आप अर्थ निकल आएगा कि चंद्रमा कितनी कलाओं से है। जिस चंद्रमा का दर्शन हमने कराया है रामचरितमानस के अंतर्गत, कौन सा है व्यासी, समझ जरा, थोड़ा रस बन जाएगा। राज समाज विराजत रूरे, राज समाज विराजत रूरे,
पूर्णिमा की है। और पूर्णिमा के चंद्रमा में कितनी कलाएं होती हैं ये हमको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो अज्ञानता का बादल आपके ऊपर है, राजा जनक का अज्ञानता नहीं है। अच्छा, क्योंकि राजा जनक के जीवन में अज्ञानता ही नहीं सकती, क्योंकि राजा जनक का ज्ञान कैसा है तो ये शास्त्र कहता है क्या कहा जासु ज्ञान अज्ञानता। अरे राजा जनक का ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करने वाला है। अज्ञानता माने होता है अंधकार। जैसे अंधकार का विनाश सूर्य भगवान की किरणों से संभव है, वैसे ही अज्ञानता का विनाश राजा जनक की वाणी से संभव है। वाणी से वचन किरण, राजा जनक का जो वचन है वो किरण है, कहेगा अंधकार का विनाश करने के लिए, अज्ञानता का विनाश करने के लिए। तो राजा जनक के जीवन में अज्ञानता का पदार्पण नहीं है, राजा जनक के जीवन में अज्ञानता नहीं है, ज्ञान है। तभी तो मिथिला की नगरी है ना, विश्व में ऐसी कोई नगरी हो तो बताना। तभी तो मिथिला की नगरी का वर्णन आचार्य करते हैं क्या कहा पूरा नर नारी सुभगा सूचि संत ये धारा मोशील ज्ञानी गुण। तो अज्ञानता उधर नहीं है, हमें लगता है कि अज्ञानता इधर है। अगर अज्ञानता न होती, अगर अंधकार न होता, अच्छा अंधकार होने का एक कारण होगा, अंधकार होने का एक कारण भी है क्योंकि जानकारी का ताला क्रोध की चाबी से नहीं खुलता है। जानकारी का ताला क्रोध की चाबी से नहीं खुलता है। जानकारी का ताला जब भी खुलेगा तब प्रेम की चाबी से खुलेगा। महाराज जी जानकारी तो करना चाहते हैं लेकिन क्रोध की चाबी लगा रहे हैं। जानकारी तो करना चाहते हैं लेकिन क्रोध की चाबी लग रही है, और क्रोध की चाबी लगने से जानकारी का ताला विप्र देवता खुल रहा नहीं। दूसरा हमने कहा था महाराज जी के कृत्य से देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा, साधु, संत, धर्मशील, ज्ञानी ये सभी भयभीत है और तुष्ट प्रसन्न है। ऐसा कृत्य क्यों है? और मैंने कहा चूंकि ये तो महापुरुष है, तो बोले लक्ष्मण ने हमको महापुरुष कह दिया है तो हम कैसे महापुरुष हैं? तो इन्होंने दो चौपाइयां पढ़ी, मीन कमठ सूकर नरहरि और बामन परशुराम बपू। तो ये आपने आकस्मिक दरवाजा खोल लिया है कि हम अवतारी हैं, क्योंकि ये अवतार के स्वरूप है। भगवान ने इतने इतने रूपों में अवतार लिया है, तो ये आपने आकस्मिक दरवाजा खोल लिया, आकस्मिक कि हम भगवान हैं। हम ऐसे महापुरुष हैं कि मीन कमठ। देखो विप्र देवता अगर ऐसे हो तब तो हमारी बात को और बल मिल रहा है, क्योंकि यद्यप हमने ये नहीं कहा था कि आप ये, हमने महापुरुष कहा था, हमने महात्मा कहा था, हमने धर्मशील का उदाहरण दिया था। महात्मा चंद्रग्नि जी के सुपुत्र हैं। मेरे कहने का भाव यह था कि आप ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे तपस्वी व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपने उसको अपने भगवान का जो अवतार होता है उसके लिए ब्रह्मवाणी गीता में परमात्मा ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम् अपरित्राणाय साधूनां। ध्यान दीजिए, तब तो साधुओं को दुखी बनता ही नहीं अगर यह चौपाई मान लें तुम्हारा। तो उसे हम अगर भगवान मान लेंगे तो फिर संवाद खत्म हो जाएगा। तो लक्ष्मण परशुराम को भगवान नहीं मानेगा, लक्ष्मण परशुराम जी को महात्मा मानेगा, ब्राह्मण मानेगा, संत मानेगा, मुनि मानेगा, सुनि मुनि बचन। लेकिन भगवान
क्योंकि भगवान को जो जान जाता है फिर उसे ताल थोड़ी ठोकता है। क्या है? भगवान को अगर कोई जान जाता है तो फिर भगवान से ताल नहीं ठोकती है। तो आप भगवान हो, ये हमको नहीं मानना है। अब हम कह ये रहे क्योंकि आपने कहा है ये जो चौपाई है ये ईश्वरीय अवतारों के लिए है, और जब ईश्वरीय अवतारों के लिए है तो ईश्वर का तो अवतार साधु रक्षा के लिए होता है। परित्राणाय साधूनाम, साधु रक्षा के लिए होता है। तो ये फिर आपसे भयभीत का है, तो इनको और नहीं भयभीत होना चाहिए। क्योंकि अगर अवतारी हो तो अवतारी का जो अवतार परित्राणाय साधूनाम अविनाशाय चतुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो फिर तो ये दुखी अगर हो रहे हैं तो गलत हो रहा है, क्योंकि तुम भगवान हो। आपके मतानुसार, आपकी चौपाई, आपके पुराण के अनुसार। और भगवान से साधु दुखी हो, भगवान से संत दुखी हो, भगवान से महात्मा दुखी हो, भगवान से देवता दुखी हो, भगवान से साधु दुखी हो। तो वही सोच है का आपने उदाहरण भगवान नरसिंह का दिया था, उदाहरण इसमें जोड़ा था कि नरसिंह भगवान ने अवतार लिया और नरसिंह भगवान ने क्रोध किया तो सभी देवता डर गए, ब्रह्मा जी डर गए और लक्ष्मी जी डर गई। यहाँ तक आपने बताया। अब देखिए ध्यान देना, नरसिंह भगवान ने क्रोध किया तो नरसिंह भगवान ने किसी को डरवाया नहीं है। नरसिंह भगवान ने जो क्रोध किया है, नरसिंह भगवान ने किसी को डरवाया नहीं है। लेकिन आपने क्रोध किया है तो डरवाया। पहले लोग जैसे नरसिंह भगवान से डरे हैं। नरसिंह भगवान का जो क्रोध था वो लोगों के ऊपर नहीं था, क्रोध हिरण्यकश्यप के ऊपर था। ध्यान देना थोड़ा। और हिरण्यकश्यप का निपातन भगवान नरसिंह ने वध किया तो जो क्रोध था वो हिरण्यकश्यप के ऊपर था। लेकिन डर सभी लोग गए, ठीक है ना। वैसे ही धनुष टूटा था, परशुराम जी मिथिला में आए थे तो जितने राजा हैं सब डर गए थे। देखत रघुपति वेश कराला और उठे सकल भय विकट। हमने कुछ कहा था आपसे? हमने तब नहीं कहा था, हमने तब विरोध नहीं किया था। क्योंकि ये स्वाभाविक गुण है कि अगर कोई देख ले और डर जाए तो उसमें दृश्य का कोई दोष नहीं होता है। भाई कोई दृश्य है और कोई दृश्य को देख करके डर जाए तो दृश्य को देखने से दृश्य का दोष नहीं होता है। लेकिन दृश्य का दोष यदि डरवाने के उद्देश्य से हो तो फिर दोष होता है। अगर स्वाभाविक डर जाए, जैसे एक उदाहरण और दूंगा आपके पक्ष का। शंकर जी ने भी कामदेव को जलाया था और जब शंकर जी ने कामदेव को जलाया तो शास्त्र कहता है सकल किसी देखी भयऊ ईशो मन क्षोभो विषेखी सौरभ पल्लव मदन बोले बाबा ने क्रोध किया, कब किया? जब सौरभ पल्लव, सौरभ माने आम, पल्लव माने पत्ते, जब काम को देखा तो मदन विलोक, मदन माने काम, विलोक माने देखा, और जब देखा तो किए तो पकन पे उतरे लोग तब शिवती नयन उखारा चितावत कामो भयऊ चरी। काम चढ़ गया और जब काम चढ़ गया तो हाहाकार भयऊ जगभारी। पूरे संसार में हाहाकार मच गया, पूरे संसार में व्याकुलता छा गई। तो क्या
को भोले बाबा ने व्याकुल किया है? किया नहीं है। कामदेव को जलाया है तो पूरा संसार व्याकुल हो गया है। वैसे ही भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप पर क्रोध किया था तो लोग भयभीत हो गए हैं, लेकिन दोनों उदाहरण आपसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका विरोध केवल धनुष तोड़ने वाले के लिए नहीं है, आपका विरोध राजा जनक के साम्राज्य पर है। उल्टा मैं जहाँ लगी तू राजू, आप इससे डर नहीं रहे हैं, आप डरवा रहे हो और मेरा क्रोध डरवाने पर ही है। मैं अपनी वाणी पर विराम करता हूं। चलिए आइए, काफी विस्तार आपको बोल रहा, बोलिए। बहुत ही सुंदर तार्किक संवाद, इस पर प्रभावित हुए हमारे भैया आलोकी शंकर साहू जी। भगवान भार्गव के चरणों में 50 रुपए और लखनलाल जी के चरणों में 50 रुपए अर्पित किए हैं। धन्यवाद। चलिए आइए, सभी लोगों का ध्यान में एकाग्र करके पुनः बिंदु पर लौटता हूँ। विस्तार काफी हो गया दोनों बिंदुओं पर, और मुख्य बात को लेकर के फिर मैं एक दिशा दे रहा हूँ। तुमने कहा पहली बात तो मैंने आपको अवतार नहीं माना, आप कह रहे हो मैंने आपको महापुरुष माना, तो इसमें निश्चित हो जाए कि तुम महापुरुष मानकर यात्रा कर रहे हो कि अवतार मानकर यात्रा कर रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, अगर अवतार माना है तो अवतार अवतार होता है, ठीक है ना। अवतार कैसे कभी करता है तो संसार वालों के समझ में नहीं आते हैं। तो क्या कोई अवतार का विरोध करता है? जो अवतार हैं, क्या उनके कृत्यों को देखकर किसी ने आज तक उंगली उठाई? वो तो खुद ही कह रहे, अगर अवतार मान लेंगे तो तर्क खत्म हो जाएगा। उसमें भी इन्होंने तर्क दिए ना, खुद ही कह रहे। पहले इतना कह दिया, इसके बाद भी तर्क दिए। बोले वो अवतार देखो, उनके कृत्य देखो ऐसे हैं और आपके कृत्य ऐसे हैं। यानी इनको अवतारों में भी भेद दिखाई दे रहा है कि वो जो अवतार थे उनका क्रोध ठीक है, परशुराम जी अवतार है तो इनका क्रोध गलत है। तो अगर अवतार पर आप यात्रा कर रहे हो तो अवतार के कृत्यों पर कभी कोई उंगली नहीं उठाता है। तो अगर अवतार मानकर आप काम करोगे तो फिर ये उसमें ही समाप्त हो जाएंगे। ये तो सीधे कहो ना कि हम आपको अवतार मानते ही नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते, तो क्या करेंगे? बहुत से लोग होते हैं जो भगवान को कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, तो न मानो, इसमें तुम्हारी व्यक्तिगत आस्तिकता जुड़ी हुई है ना। बहुत से लोग होते हैं जो प्रसिद्ध मंदिर को मंदिर को नहीं मानते, तो न मानो। न मानने वाली कोई औषधि थोड़ी है। और फिर मैंने अगर कहा हो तो हाँ बहुत लोग हैं तो कहते हैं हम शंकर जी को, वो शंकर जी थोड़ी, वो फब्बारा है। तो वो न मानने का विषय तो चिल्लाते रहते हैं। तभी तो सर्वेश्वर क्रम से सर्वे चालू हो, देखो तो भोलेनाथ का क्रम है। चलिए विषयांतर न हो तो एक मुख्य धारा पर बिंदु बनाया जाए। इन्होंने कहा कि मेरा क्रम, वहां पर कृत्य देख कर भयभीत हुए थे और यहाँ आप भय दिखा रहे हो। तो एक तर्क में बना दू यहाँ से, चूंकि यात्रा का क्रम है, तो लक्ष्मण ने तो अपना पूरा बचाव किया। बोले हम अवतार भी नहीं मानते हैं और मानेंगे तो हमारा धरातल खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति अपने पद से च्युत हो जाता है तो फिर उसे भय दिखा करके ही मार्ग में लाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि हम भय दिखा रहे हैं, तो ऐसा भी पूर्व में बहुत हुआ है कि भय दिखा करके बिगड़े हुए समाज को सुधारा है। जैसे एक विद्यार्थी कक्षा में कोई गलती करता है और प्रेम से समझाने में नहीं समझता है तो गुरु जी क्या करते हैं? भय दिखाते हैं। अब इनके चेला हो तो बोले तो गुरु गड़बड़ भय दिखा रहा है। आज तक हमने ऐसा गुरु नहीं देखा जो भय दिखावे। जैसे एक कालखंड में, एक कल्प में, एक अवतार में भगवान का एक भक्त भगवान से मित्रता करता है। देखो पर्दा भी पड़ा है और यात्रा भी मैं आपको कराए दे रहा हूँ। मित्रता करने के बाद, भगवान की शरण में आने के बाद भगवान उसे संसार का राज्य दे देते हैं और कहते हैं कि देखो भूलना नहीं, वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए तो हमारे पास आ जाना। लेकिन वो संसार में जाकर भगवान को धर्म की जगह अधर्म,
तो भगवान कहते हैं कि अमुखों सुधी मोर पिसारी। हाँ, तो तुम जाकर के उसको भय दिखा कर ले आओ। भय दिखाए ले आवहु तात सखा, आगे वाला पर्दा पड़ा है। तो भगवान, हाँ, सब लोग जो है देखिए, कृत है, एक चरित्र है किसी कालखंड का। तो भगवान ने भी कहा है कि भय दिखा करके उसको मार्ग पर लौटाओ। तो जब सीधी मूली से घी न निकले तो थोड़ी टेढ़ी कर लो। और वही हुआ जहां भय दिखाया तो मार्ग पर लौटकर आया और उसने भगवान की शरणागति पुनः स्वीकार की। तो मैंने भी क्रोध इसलिए दिखाया कि अगर सहज अवस्था में मुझे धनुष तोड़ने वाले की प्राप्ति नहीं हो रही तो शायद भयभीत करूं और भय दिखा करके मैं अपने गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास। तो अगर मैं भय भी दिखा रहा हूं अवतार होने के नाते तो इसमें भी मेरा उद्देश्य यही है कि अच्छे लोग हैं और भय दिखा करके मार्ग का को प्रशस्त करूं। पहली बात तुमने कहा कि राजा जनक की वाणी किरणों की भांति है, ये तो समस्या है। हम पूछ रहे हैं तो वही किरण दूसरे बंद कर लिया। अति डर उत्तर देत नृप, अगर वो किरणें खोल दे तो सारी समस्या समाप्त हो जाए। तर्क तो वहीं से। तुमने कहा वो ज्ञानी है, वो अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? तो जो ज्ञानी है वो कभी अज्ञानी। व्यास जी आइए जरा एक उदाहरण में शास्त्र का दे रहा हूं, अपनी बात फिर रोक रहा हूं। जो ज्ञानी रहे, ज्ञानी ही नहीं बड़े बड़े ज्ञानी रहे, भोले बाबा कहते हैं कि नारद भी स्लो, अरे भगते पुनि ज्ञानी। विष्णु भगत है, ज्ञानी है, क्या नारद जी ज्ञानी ही बने रहे? एक जगह तो कहा गया कि माया पिबसे भयउ मुनि मूढ़ा। मूढ़ा माने क्या होता है? तो ये भगवान का कर्म क्षेत्र है। बड़े बड़े ज्ञानी मूर्ख हो जाते हैं, बड़े बड़े मूर्ख ज्ञानी हो जाते हैं। तो केवल कह देना कि ऐसा नहीं हो सकता, ये केवल और केवल उस व्यक्ति के प्रति अधिक लगाव हो जाता है, तब व्यक्ति उसके अस्तित्व को नहीं मानता है। नहीं बेटा, बड़े बड़े ज्ञानी को हमने मूर्ख बनते देखा है और बड़े बड़े मूर्खों को हमने ज्ञानी। इसी कालखंड में राजा जनक ज्ञानी रहे होंगे। तो ज्ञानी होने में वाला व्यक्ति जो ज्ञान निधि होता है, तो क्या उसके जीवन में कभी आतुरता आती है? क्या अकुलाहट आती है? लेकिन शास्त्र कहता है कि हाँ, ये आई है। कैसे? व्यास जी, अरे जनक कुलाने बोले बचन, अरे रोष जनुषाने। क्या ये ज्ञानी लोगों की वार्ता है कि वीर विहीन मही मैं ज्ञानी? क्या ये ज्ञानियों की वार्ता है? अगर ये वार्ता ज्ञानियों की है तो इसका विरोध करने वाला स्वयं लक्ष्मण ही है। हो गया आखिर राजा जनक को आपका कौन ऐसा अवगुण दिखाई पड़ा? आपने कहा बड़े बड़े ज्ञानी मूर्ख हो जाते हैं, तो देवर्षि नारद का उदाहरण आपने दे दिया। देखिए, नारद जी माया के वश में तब मूढ़ हुए। नारद जी माया के वश में तब नारद जी मूढ़ हुए। और शास्त्र कहता भी है कि नारद जी कैसे हुए? कहा माया विवश, माया के वश में हो गए। माया विवश भयभू मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिला। नारद जी माया के वश में है, लेकिन राजा जनक माया के वश में नहीं है। क्योंकि जब माया के वश में होता है व्यक्ति, ध्यान देना थोड़ा, जब माया के वश में होता है तब परमात्मा का चिंतन छूट जाता है। जैसे नारद जी थे, तो जब माया के वश में हुई गए तो उनके बुद्धि पर केवल एक बात चला है, कौन क्या है पृथ्वी केवल वह कन्ने उनका दिखाई पड़ रही रहा। कन्ने
श्राप था कि कहीं पर 2 घड़ी से ज्यादा तुम रुको नहीं। कहीं पर है गाय के दोहन के समय का, जितना समय गाय के दोहन में माया का प्रवेश हो चुका है। भगवान से ध्यान छूट गया, लेकिन राजा जनक का ध्यान क्या भगवान से छूटा? नहीं छूटा है। और मैं पर्दा डाले हूं, जैसे आपने पर्दा डाला था, और वैसे ही मैं प्रमाण दे रहा हूं, राजा जनक का ध्यान भगवान से छूटा नहीं। भगवान से राजा जनक का ध्यान छूटा नहीं। जिस समय किसी विशेष पुरुष को देखा राजा जनक ने, तो राजा जनक ने कह दिया, अरे गुरुदेव ये कौन है? कहा भगवान से ध्यान नहीं छूटा। ये वही है क्या? तो गुरु जी ने हस्ताक्षर कर दिए थे कि वचन तुम्हार न होए अलीका। अलीका माने झूठे, तुम्हारे वचन झूठे नहीं है। ये ब्रह्म ही ब्रह्म जो निगमनियत कही गावा, उभय वेश धरि सोई किया वा। तो गुरुदेव ने कहा कि ये वही है। तो ध्यान नहीं छूटा, और जब भगवान से ध्यान नहीं छूटेगा तो महाराज उसके जीवन में माया का कभी पदार्पण नहीं होगा। अगर माया का पदार्पण हो भी जाएगा तो वो माया उसको माता के रूप में दिखाई पड़ेगी। जननी सब जानहु पर नारी, वो माया वो नारी उसको पत्नी के रूप में दिखाई नहीं पड़ेगी। अब पत्नी के रूप में तभी दिखाई पड़ेगी जब माया का आवरण पड़ जाएगा। देवर्षि नारद ने पढ़ा। अब इसी से छोटी सी बात थोड़ी बात हो जाए, सुन तो ले। बहुत अति सूक्ष्म समझ आपने चूंकि कहा कि लक्ष्मण हमको भगवान मान नहीं रहा है, तो देखो महाराज अगर लक्ष्मण भगवान मान लेगा तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि भगवान को जो 24 अवतार हैं भगवान के, और 24 अवतारों में देवर्षि नारद का भी एक अवतार है। तो देवर्षि नारद ने गलत नहीं किया। देवर्षि नारद ने क्या गलत नहीं किया? तो जब देवर्षि नारद गलत कर सकते हैं तो तुमको आई। इसे देवर्षि नारद भगवान के अवतार नहीं है, 24 अवतार है। उसे आप जैसे वो माया विवश हुई कि तुम लोग गलत काम उठा सकते हैं, उसे तुम हमको गलत काम कर सकते हैं। चूंकि यही तो माया है ना, चूंकि ये अति विचित्र रघुपति है माया। ये जो ईश्वरी माया ये बड़ी विचित्र है। ये नारद जैसे अवतारी को, नारद जैसे महात्मा को अंगीकार कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। और जब स्वीकार कर लेती है, अब आपने कहा कि हमने सुग्रीव एक उदाहरण दिया था, तो वो प्रसंग थोड़ा हम चाहते हैं कि पूर्वाध की यात्रा भी संपादित न हो, इसलिए मैं यही इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि नारद जी अवतार हैं 24 अवतारों में, तो जैसे परशुराम को प्रमाणिकता ग्रंथ से मिली, ये हमने अपने आप नहीं कहा था। तुमने कहा था कि आप महापुरुष हो, तो हमने कहा परशुराम को शास्त्र ने महापुरुष की दृष्टि से कहाँ देखा? तो व्यास जी आइए जरा एक गाली पढ़े देते हैं। तो चूंकि हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की है, शास्त्र का आधार है, और शास्त्र कहता है कि मीन कमठ है सुकर नर हरि, और बामन परशु राम बपु जब जब नाथ सुरन दुख इत्यादि। ऐसे ही नारद के लिए कहीं कोई प्रमाण है? 6 शास्त्र 18 पुराण 128 उपनिषद, कहीं कोई सुक्ति होगी, कोई अर्धाली होगी, तो उसका प्रमाण लक्ष्मण जी अपनी वार्ता में देंगे। दूसरी बात, तुमने कहा राजा जनक, देखिए कितना
खेल विचित्र चल रहा है। बोले राजा जनक कभी माया के बस में हो ही नहीं सकते। अच्छा ये बताओ राजा जनक जी की जो वाणी है क्या है व्यास जी? बोले कहा यह लाभ न भावा, ये ज्ञानी की वाणी है। जो लाभ हानि की बात है क्या वो ज्ञानी की वाणी हो सकती है? शंकर चाप देखिए खेल शब्दों का है और लड़ाई शब्दों की है। बोले कहु काह यह लाभन भावा और काहु शंकर चाप चढ़ावा। तो ये भाषा क्या? और देखिए तो यह भाषा को पगलन की रहा तो जाओ अगर पगलन की नहीं है तो तुम काहे ताल ठोके लग रहे हो? हम बताइए ना। रुको तो पहले पूरी बात सुनाओ। पगलन की बिल्कुल पगलन की है ये। इससे बड़े पागलों की भाषा क्या हो सकती है जिसे भगवान को विश्वास न रह जाए? और कहीं देखिए गजा हुआ से निज निज गृह जाऊं और लिखा न विधि। तुमसे आशा नहीं है सोगे तुम, कोई बात नहीं। इनको जरा चैतन्य करो, कोई चाय पिलाओ इनको। बोले तज हुआ निज निज गृह जाऊं और लिखा न विधि वै देहि। एक बात की वित्त सभा में थी, लक्ष्मण जी ने कहा कि नारद जी को श्राप दिया था दक्ष ने। ठीक है, आइए नवीन यात्रा करा रहा हूं। नारद जी को श्राप दिया था दक्ष ने। जा रहे हैं, चलो ठीक है जाओ। जाने वाले को किसी ने रोका थोड़ी नहीं, जो आया है सो जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग तो जब तक आप बैठोगे तब तक जूते हैं। अब जो लोग सो देखा है जूते भाई हमने तुम पर चिंता करो। चलिए तुमने कहा कि दक्ष ने श्राप दिया था, तो मेरे हृदय में एक भाव आ गया। ये प्रश्न नहीं है लेकिन एक जिज्ञासा जरूर है कि वो दक्ष कौन थे जिन्होंने श्राप दिया? वो दक्ष कौन थे जिन्होंने नारद जी को श्राप दिया? क्योंकि एक दक्ष तो नारद जी के भाई रहा। नारद जी 10वें ग्रंथी थे और वो 9वें ग्रंथी थे। मानस पुत्रों में जब सबसे पहले 4 सनातन सनत कुमार, इसके बाद 10 मानस पुत्रों में 10वें नारद जी थे। नारद जी स्वयं कहते हैं देवदत्ताम मिमाम मेरा भागवत प्रथम स्कंद में कि मैं 10वां पुत्र हूँ। 9वें दक्ष थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापति